नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग भी 12th की बाद आईएएस या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 12th के बाद यदि आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करना है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखो इसके कई सॉल्यूशन हैं। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक का एक एक चीजों में लेकर चलूंगा और आप यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमें एक बार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, बात करते हैं 12th के बाद। मान लो आप 12th पास कर लिया है, अब आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। तो आपको क्या लगता है 12th करने के बाद ही क्या आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए या नहीं? आप स्वयं सोचिए एक बार, लेकिन आप मेरी बातों को सुनिए फिर उसके बाद आप सोचिएगा दोस्तों। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो सीधा क्या करते हैं 12th पास करते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाते हैं और सीधा चले जाते हैं क्या करने, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने। ठीक है दोस्तों, देखो जब सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करने आप जाते हैं 12th के बाद तो आपको कई समस्याएं होती हैं। पहली बात तो आपका माइंड इतना विकसित नहीं है और इतना विकास नहीं हुआ है कि आप हर चीजों को समझ पाए। तो मेरा जो मानना है, आपको कम से कम आपका ग्रेजुएशन के लिए आप कम से कम या तो बीए करिए या बीएससी करिए, एटलीस्ट आप 1 ईयर कंप्लीट कर लीजिए। देखो मेरा मानना है कि जब आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है 12th के बाद तो आप क्या करिए, या तो बीए में एडमिशन करवाइए। बीए में यदि आप एडमिशन करवाते हैं तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह होना चाहिए, या आप कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या हो कि वहां पर हेल्प मिले। कहां पर? आपको सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल क्लास में, और एज वेल एज आपको सॉल्यूशन यानी कि आपका जो सहयोग मिलेगा इसमें जीएस के पेपर में भी आपको सहयोग मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 ईयर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है, जब आपने 1 ईयर कंप्लीट किया किसका, ग्रेजुएशन का, अब उसके बाद आप क्या करिए, सिविल सर्विसेज की ओर आप अपना ध्यान थोड़ा थोड़ा लगाइए। कैसे लगाना है आपको, देखो अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है 2 ईयर। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि आप कम से कम 2 साल एनसीईआरटी को पढ़िए। 2 साल का मतलब यह है कि आपका ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तक आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और आप चाहो तो राज्यसभा टीवी को फॉलो करिए, जिसमें आपको क्या होगा, राज्यसभा टीवी फॉलो करने से आपको बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा। उसमें कई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है और यूपीएससी से संबंधित बहुत सारी चीजें वहां पर एक तरीके से डाली जाती हैं वीडियो। ठीक है, राज्यसभा जो भारत सरकार की टीवी है, आप उस चैनल पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी दोस्तों। ठीक है, तो आप यहां जुड़ सकते हैं। 2 ईयर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है बस। देखो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्या फायदे होंगे। पहली चीज है, 2 साल में आपको तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि ज्योग्राफी जो है आपको 6 से लेकर 12 तक ही पढ़ना है, उसके बाद आपको कोई एडवांस ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। उसी तरह आपकी हिस्ट्री भी है, उसी तरह आपका आर्टिकल्चर भी है, और इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे आपको फायदा मिल जाएंगे। आपके पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी में भी आपको बहुत सारी चीजें फायदा मिल जाएंगी। यानी कि आप 2 साल जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद 1 साल के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा। अब देखो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे कैसे आप। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप में इतना चीजें मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप क्या करिए, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन ही ज्वाइन कीजिए। एनसीईआरटी के लिए मैं ऑफलाइन रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। आप क्या करिए, एनसीईआरटी के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आप एनसीईआरटी 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेकर आप उसको ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन भी चल रहा है, आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके पास एक तरीके से देखा जाए तो आपकी कम से कम 50 से 60% आपकी प्रिपरेशन हो गई है। अब आप क्या करिए, आप कोचिंग करिए 1 ईयर। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2 साल का, उसके बाद आप क्या करिए, कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। आप कोचिंग आप ज्वाइन करिए। अब आप कम से कम 1.5 साल पूरी आप तैयारी कीजिए। 1.5 साल तैयारी के बाद आप कम से कम 6 महीने आप ले लीजिए या 3 महीने आप रिवीजन कर ले लीजिए,
उसके बाद आप टारगेट उसी साल जैसे आपका कोचिंग कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट ईयर वाला आप ईयर बना लीजिए कि मुझे इस साल मुझे पीसीएस या आईएएस का एग्जाम देना है। फिर उसके बाद आप एग्जाम दीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है और बहुत ही आराम से। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में 6 मंथ लग जाते हैं, 4 मंथ लग जाते हैं, 3 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो आप जब सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेंगे, देखो अगर आपने बहुत पहले से भी स्टार्ट कर दिया तो आपका एग्जाम होते होते आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक तरीके से डिस्टरबेंस, यानी कि आपको डिस्टरबेंस हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में आप एडमिशन करवाइए, 1 ईयर उसको कंप्लीट कीजिए ताकि आपका 1 ईयर वाला थोड़ा से परसेंटेज भी बन जाए और साथ ही साथ आपको समस्या भी ना हो। ठीक, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि पहले ही अटेम्प्ट या पहले ही प्रयास में आपका आराम से सिविल सर्विसेज क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि आईएएस पीसीएस आपका क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। तो आपको सिर्फ इसी रास्तों को यदि आप अपनाते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं आप उससे मिलिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको कितना कारगर सिद्ध हो रही है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के क्लासेज आपको लेना कहां, आप चाहो तो एनसीईआरटी के शशि जीएस एकेडमी पर भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको यहां पर भी सारा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की 1 ईयर यानी कि 2 इयर्स या 1 ईयर की आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस की भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, नहीं तो अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना होगा तो ऑफलाइन के लिए हम आपको बताएंगे, या आपको जहां अच्छा लगे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आपको आंसर राइटिंग एनसीईआरटी के साथ भी करवाया जाएगा, सब कुछ आपको एक साथ करवाया जाएगा। आप एकदम पूरी तरीके से 1.5 साल 2 साल में आप एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप देखिए आपका कैसे पहले प्रयास में आप सफलता नहीं लेते हैं, कैसे आपके पहले प्रयास में नहीं निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए, शशि जीएस एकेडमी से आप जुड़कर आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।